पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इन दिनों लगभग 3 महीनों से हम भक्ति योग को नारद जी के अपने अनुभव द्वारा सूत्रों के माध्यम से श्रवण कर रहे गए। बहुत बड़ा उपकार नारद जी कर रहे गए। भक्ति क्या, भक्ति क्यों, भक्ति कैसे। मैंने कई बार आपको कहा शांत रहिए। किसी भी सवाल का पूरा जवाब लेना हो तो क्या, क्यों, कैसे कह दीजिए, आपको जवाब पूरा मिल जाएगा। अब भक्ति के बारे में हम लोगों को भक्ति के द्वारा ही हम अपनी बुद्धि का, अपने मन का कल्याण कर रहे गए। तो भक्ति होती क्या है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, और जब हम एग्री कर जाए तो भक्ति कैसे कमाए, आजकल यही विषय नारद जी कहकर संपूर्ण किया चाहती हैं अपने अनुभव को। लीजिए, भक्ति कैसे बढ़ाएं, बहुत कुछ जानकारी गीता जी द्वारा, और अब नारद जी ने अपने सूत्रों द्वारा, जो अपने भारत में धर्म प्रिय, भक्ति प्रिय जीवों में बड़े ही ये प्रसिद्ध है, हम लोगों ने लिया और लाभ उठाया। तो कह रही थी, कल हमने जाना, भक्ति से भरे हुए शास्त्रों का मनन करते रहना चाहिए। अच्छा, और भक्ति संबंधी ही कर्म करते रहने चाहिए, जो मैंने कल बताया आपको। भक्ति संबंधी कर्म, प्रातःकाल का उठना, भगवान के चरणों में हाजिरी देना, नंबर 2 सत्संग में आना, नंबर 3 हर समय भगवान की पावन स्मृति बनाए रखना, नंबर 4 अपना निरीक्षण करना, कौन सी अभी कमजोरियां या ड्रॉबैक्स या फॉलिंग या त्रुटियां मेरे में रह गई हैं, जिनको मैंने शीघ्र अतिशीघ्र दूर कर देना है। और 5वां होता है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भले स्थानों में लगा अल्लाह के दुआएं लेनी। इससे बड़ी उन्नति मिलती है जीवों को, अधिकारियों को की सहायता की जाए तो दुआएं मिलती हैं, जिससे हम लोगों की उन्नति जल्दी हो जाती है, बड़ी जल्दी। कोई बीमार पड़ा हो उससे दान दिलाओ, और कोड़ियों को दिलाओ, अंगहीनों को दिलाओ, जल्दी आजमा के देखना, जल्दी ठीक होगा। या घर में कोई अड़चन है, धन की कमी है, कुछ दिलाओ, दुआएं लो किसी तरीके से। स्कूल में बच्चों को कुछ चीज बंटवाइए, आजकल क्लासें चल रही हैं, गरीब बच्चों को किताबें बंटवाइए, कापियां बंटवाइए, दुआएं लो। आप दुआ के भूखे बन जाओ। जैसे गरीब आदमी धन के भूखे होते हैं, हमारे में भूख लगे, मैं जितना पुण्य करूं, दुआएं ले लो किसी तरीके से, यहां से वहां से, इधर से उधर से, ऐसे कोई पुण्य करती जाओ। आजमाना बीमारी दूर होती है या नहीं, घर की वो कमी दूर होती है या नहीं, या आपकी भक्ति बढ़ती है या नहीं। ये व्यास जी ने अनुभव के आधार पर कहा है कि ये मेरे पास शुभ कर्म बता दिए जिससे भक्ति और भी बढ़ती है। चलो मेरे साथ आगे आगे। ये सूत्र पूरा हुआ 76वां।
अब हम इस 17वें सूत्र की ओर बढ़ रही हैं। अब वो क्या कह रही है? सुख दुख इच्छा लाभ आदि का पूर्ण त्याग हो जाए, ऐसे काल की बात देखते हुए आधा क्षण भी भजन बिना व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। 17वां स्तु 77 मैंने कई बार पहले ही बताया, देवी आप एकाग्र हो जाना। सजनों, पूर्ण एकाग्र। जिस लोक में मैं और आप आए इसका नाम मृत्यु लोक है। मृत्यु का एडजेक्टिव बढ़ जाता है मृत्य, मां ता आधा या के ऊपर रा। वैसे सब मृत्यु है, लेकिन मृत्यु लोक, लोक बन के संज्ञा। कैसा लोक? मृत्यु लोक। ऊपर का कैसा लोक? देव लोक। हमारे पैरों में कैसा लोक? पाताल लोक। अब ये चूंकि मृत्यु का मैंने एडजेक्टिव बनाना, विशेषण बनाना है, तो फिर वो ग्रामर के अनुसार मृत्य बन जाता है। मृत्य लोक, मृत्यु कहना फिर व्याकरण के अनुसार अशुद्धि मानी जाएगी। तो हमारा ये मृत्यु लोक है। अच्छा, बात में या जन्म हो रहा है, बात में या मृत्यु हो रही है। बात में ये तो माया ने चक्कर डाल रखा है, जो इंसान मृत्यु भूल जाता है। अपने सामने मृत्यु, परिवार में मृत्यु होती है, गली मोहल्ले में मृत्यु होती है, इर्द गिर्द सब यात्रा में काफी लोग जा रहे होती हैं, तो भी हमें समझ नहीं आती कि हम कर क्या रही हैं, हम क्यों भूलती जा रही हैं। ये इसी को माया कहती है। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, यही माया है। माया कहती प्रत्यक्ष हो तो भी अनुभव न होने पाए, है प्रत्यक्ष, इवन देन वी डोंट रियलाइज। ये तो महाराज जी की बड़ी कृपा हो रही है, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, कि आप लोग भगवान की जी की वाणी द्वारा अपने अंतर्मुखी मुक्ता में जा रहे गए। तो अब ये हमारा लोक का, हर एक लोक का अपना स्वभाव है। देव लोक का अपना स्वभाव, पाताल लोक का अपना स्वभाव। हम बात करें अपने मृत्यु लोक की, ये क्या है? द्वंद्वात्मिक। ध्यान से सुनना मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ये मेरा लोक क्या है? द्वंद्वात्मिक, द्वंद्वों से भरा हुआ। द्वंद्व को आती है जोड़ी, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। ये भगवान ने सृष्टि बनाई, बड़ा क्लियर कर चुका हूं पहले। तो ये द्वंद्व बनाए गए, दिन नहीं बनाया, दिन और रात दो बना, ये द्वंद्व हो गया। अच्छा, सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, मरण भी साथ बनाया है। दोनों इकट्ठे, जैसे कि बहन भाई दो पैदा होती है, जिसको हम जोड़ा बोलते हैं। दिन और रात, जन्म और मृत्यु, सिर्फ संयोग ही नहीं मिलाया, अब हमारा संयोग हुआ। भगवान जी की गीता जी को बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रही है। ठीक, तो संयोग के साथ वियोग भी है। अब लाभ नहीं बनाया, केवल हानि भी है। अब आप समझ जाइए, इसी को द्वंद्व बोलती है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। तो नारद जी फरमा रही है कि ये द्वंद्वात्मक लोक है। हाँ, जब तक कि आप पूर्णोपेन इससे उठ नहीं जाते। उठ जाने का मतलब धीरे धीरे अभ्यास करते करते अपनी वृत्ति अपने महाराज जी में जोड़ते जोड़ते जोड़ते, हाँ, जीव तलीन हो जाता है। चलिए मैं आपको छठे अध्याय में ले चलूं, जब भगवान ने क्या क्या, ख्याल उसके वश में तो मन मेरे साथ। जब संकल्प विकल्प हमारे बंद हो जाती हैं, तो जीवात्मा तलीन हो जाती हैं अपने इष्ट देव जी में, उन्हीं में एक में हो जाती हैं। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हाँ, उसी में एक में हो जाती हैं। जी हाँ, भगवान करे जब तक वो वक्त नहीं आता, तो नारद जी कहती है अपनी भक्ति को बढ़ाए रखो, अपने एक क्षण भी नहीं जाया करना, उस क्षण को भर दो, उस क्षण को भर दो जाप में, महाराज जी के पावन नाम में, स्वाध्याय में। इससे 12वें अध्याय का पाठ किया, अपने में देखता रहा, जैसे मैंने पहले भी आपको प्रार्थना कर दी है। स्वाध्याय में, भले कर्मों में, जो भी आपको समय बच जाता है, तो आप जिम्मेवारियां आपकी, तो उन जिम्मेवारियों से जब भी समय मिल जाए, और जिम्मेवारियों में भी अपने प्रभु की पावन और मधुर स्मृति बनी रहे। जरूर इस जन्म में आपने पक्का करके जाना है, क्या सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान,
जरूर इसको पक्का करना, जो भगवान जी ने गीता जी में एक नहीं अनेक बार हमें कहा है। तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। अर्जुन, मैं उसके लिए बड़ी जल्दी से प्राप्य हूं। किसके लिए? जिसकी स्मृति मेरे में लगी रहती है। कल युगी जीवों के लिए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, ये बहुत अच्छा तरीका, बहुत मीठा तरीका, आसान तरीका, बड़ी जल्दी ये पक्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी स्मृति अपने आप बनी रहती है, अनायास। हमें कोई अपनी ओर से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। वाह वाह, हमें अपनी ओर से कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जहां प्रेम, उसकी स्मृति बनी रहेगी। अब भगवान जी को हमने अपने सर्वस्व माना, हमारा रोम रोम पुकार रहा है, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐ मेरे इष्ट देव, तुम ही तो मेरे सर्वस्व हो, ऑल इन ऑल। यू आर माई ऑल इन ऑल, ओ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। ये भाव तो आप में गहरा उतरता जा रहा है। परमात्मा करे, मेरे इष्ट देव जी करे, ये भाव और भी उतर जाए, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि तुम ही मेरे सर्वस्व हो। फिर हम कभी नहीं भूलेंगे अपने मालिक को। जैसे शादी के बाद मेरी बेटियां कहते, इन्हीं के हाथों मेरा सुख दुख है, इन्हीं के हाथों मेरा सारा जीवन है, इन्हीं के हाथों मेरे जीवन के श्वास है। आप अपने श्रीमान को नहीं भूलते। भगत की जरा ये अवस्था कुछ आगे निकल जाती है। ये तो केवल शारीरिक प्यार है ना, भगत का दैवी प्रेम है, वो जरा और भी आगे निकल जाते हैं मेरे सज्जनों। इसलिए वो अपने इष्ट देव को नहीं भूलता। इष्ट का मतलब ही ये होता है डिजायर्ड, वेरी वेरी डियर, वेरी वेरी बिलवेड। हाय, ये इस शब्द कितना अच्छा है। शब्द होती इच्छा, इससे जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जान निकलती है हमारी, तब वो शब्द बन जाता है ग्रामर में इष्ट। जिसको कहेंगे बिलवेड, वी कैन नॉट डू विदाउट, वी कैन नॉट लिव विदाउट, तब हम कहेंगे इष्ट। तो इष्ट एक ही होता है, इष्ट दो नहीं होते। सारे जीवन में इष्ट एक होता है, मतलब डिजायर्ड, जिसको हम दिलो जान से चाहते हो और जिसमें हमारा मन झुका रहता हो, जो है मैक्सिमम टाइम जिसमें हमारा मन झुका रहता है, उसको हम इष्ट बोलते हैं। तो आइए मेरे सज्जनों, फिर उनकी स्मृति अपने आप बनी रहती है। अब ये देखना है कि मेरा कोई समय महाराज जी के बिना ना गुजरे। मैं बार बार कह रहा हूं, कभी नहीं थकूंगा, इस जन्म में तो अपने आप का कल्याण कर लेना, इस जन्म में तो अपने आप अपनी भलाई कर लेना मेरे सज्जनों। वो मैं कभी नहीं उबूंगा, मैं कभी नहीं थकूंगा, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, आपको याद करवाता ही रहूंगा कि इस जन्म में तो आपने अपना कल्याण कर लेना है। मतलब फिर जन्म मरण के चक्कर भी नहीं आना, फिर इन नाना प्रकार के दुखों में, आदि व्याधि उपाधि में फिर नहीं आना। गीता जी के पढ़ने का लाभ ही तब होता है जब जीव अंतःकरण को निर्मल कर ले। सुनना मेरे देवियों, सिर्फ गीता जी का अध्याय पढ़ने का कोई ठोस लाभ नहीं जब तक के अध्याय पढ़ने से हमारे अंतःकरण निर्मल ना हो। मैं देखता था घर के अंदर कभी कभी मां ने मारा बहन को, मेरा मन कुछ दुखता था, मां मार रही है, मैं बीच में पंगा ले लेता, मां क्यों मारती है, तू ही देख, ये देख कपड़े धोए हैं, जरा देख इसकी, ये देख जरा कॉलर। मां वैसे कह देना, एक तो तू बड़ी मोटी है अम्मा, और तेरे हाथ ही बड़े भारी भारी है, वैसे कह देना। कपड़े धोए और मैल ना उतरे, आप ये अंदाजा लगा लो। कपड़े धोए जाए और मैल ना उतरे, खासकर मैल यहां होती है, इस बाजू के इधर अंदर होती, जो हिस्सा ज्यादा प्रयोग में आता मैल होगी, ये नीचे मैल ज्यादा होगी, तो इसको चाहिए थोड़ा ज्यादा साबुन लगा के रगड़ती दोनों हाथों से, ऐसे धो के रखती जा रही है, अच्छी बात है। उठ जा, मैं करती हूँ। अम्मा तू देख बड़ी उम्र वाली हो गई, हम धोएंगे, जब हम छोटे थे तब तूने इतनी सेवा की थी, मैल उतारो,
तो जैसे कपड़े धोने का मतलब मैल उतारना गए। ओ नेक जीवो, ओ नेक जीवो, ओ कल्याण कामनी देवियों, गीता पढ़ने का मतलब ही यही है, अंतःकरण को निर्मल कर लेना, अंतःकरण की सफाई कर लेना। अदरवाइज दिस इज नो सॉलिड गेनिंग। मैं अपना धर्म पूरा करता जा रहा हूं और महाराज जी में चला जाऊंगा। आप ये बात कस के गांठ बांध लो कि कपड़े धोने का मतलब मैल छुड़ाना होता है, गीता पढ़ने का मतलब अंतःकरण को निर्मल करना होता है। और वो भी देखो आपके कृष्ण क्या कह रहे हैं, न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए ये तैशोवश। शरीर छोड़ने से पहले दृष्टिहीन नकारात्मक वृत्तियों को अपने अधीन कर लिया, वो ना फिर लौट के आया। वो ही हो या शी, वो कभी गर्भ में नहीं गिरेगी। क्या उसका स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही जल जाएंगे? ये नजर आ रहा है स्थूल शरीर, इसमें विचारों का पुतला है हमारा सूक्ष्म, दोनों ही सड़ गए। और जो अंदर की ज्योति है भगवान जी में मिल गई। वाह! एक एक बात को भगवान ने कितने विस्तार से श्री गीता जी के 18 अध्यायों में इतना प्रेम पूर्वक समझा दिया। मेरे जैसे का काम है उसे और भी सरल करना। आप लोगों का परम धर्म है उसे अपना लेना, केवल सुनना नहीं, अपना लेना, उसे उतारो। आयु गई, अवसर गया, जोबन गया, सेहत गई। बाद में देखो जो बूढ़ी माताएं आती हैं, दर्दा होंगी ना, घुटने दर्दा होंगी, नहीं बाप वे बाबा वे थोड़ी सी शक्ति दे देना अपनी। इतना तो रब मैंने अपने काबर रखेंगे, मैं आंधी तो रवाना, मेरे को घर नहीं बैठे जाता, इसका दर्दा होंगी है। देखो पिछली उम्र दर्दे होती हैं। एक तो रब ने जोड़ बनाए, जगह जगह जोड़, जोड़ों में पता नहीं क्या घुस जाती है हवा, जोड़ों में दर्द हो, यूं दर्द, यूं दर्द, यहां दर्द, ये वाह! तो ये अभी जोबन में है, कर लो कोई ठोस रूप में। और करना क्या होता है? अंतःकरण की सफाई। जैसे मेरे का कपड़े धोने है, हमारे शब्द कपड़े धो रहे हैं लेकिन गलत शब्द है। कपड़े धोने नहीं होते, कपड़ों से मैल धोनी होती है। कपड़े धोने से मतलब कपड़े धो रहा हूं, गलत, कपड़ों की मैल छुड़ाना हूं, कपड़ों में मैल को भी अलग कर। इसी तरह अंतःकरण को धोना। मैं सत्संग सुनती हूं, मैं गीता पढ़ती हूं, मैं जाप करती हूं, मैं दान पुण्य करती हूं, या और भी कोई अब धार्मिक क्रियाएं करती हैं। मेरे काफी बच्चे आए हुए हैं, घर घर जाकर के भगवान की याद दिला रही है। ये सारे जितने भी शुभ कार्य हैं, फॉर व्हाट पर्पज? अंतःकरण को निर्मल करने के लिए, अंतःकरण के विकारों, और निर्मल का मतलब विकारों और संस्कारों को छुड़ाने के लिए। विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और संस्कार जो बुरे इंप्रेशन हम लेके आए हैं, जिसको मेरे भगवान ने कहा एक तन में दाखिल साथ अपने ले जाए। मानो ये जो बुरे संस्कार, बैड इंप्रेशंस एंड नेगेटिव क्वालिटीज, सिंपली वी हैव टू रिमूव ऑल दोज, दैट देयर इज प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। वाह वाह! कितना स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन भगवान जी ने गीता जी के में दे दिया। आपका धर्म है, समझो हमारे जैसों से और अपना लो, फौरन अपना लो, इसे जीवन में उतार लो। नारद जी इस सूत्र में कह रही गई, ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, फरमा रही है जी कि द्वंद्वों से जब तक पूरे नहीं छूटते, अर्थात जब तक आप तली नहीं होते, एक क्षण भी जाया न जाए, उसको हम भर दे अपने भगवान के जाप में, या भगवान के गुण को ले लो, कोई गुण। जैसे मैंने कहा था भगवान सर्वाधार है, सर्व मेरे 84 लाख योनियां, आधार मेरे उनका बेस, उनका सबस्ट्रेटम, उनका जैसे हमारा आधार है बेंच, बेंचों का आधार है धरती, और धरती का आधार आपके शरीर का आधार बेंच, बेंचों का आधार धरती, और धरती का आधार बेटी भगवान जी। वरना इंसान बड़ा हैरान, आज का साइंटिस्ट भी हैरान है कि 3 हिस्से तो पानी है और 1 हिस्सा खुशकी है, 1 हिस्सा धरती है। धरती गल क्यों नहीं गई?
धरती रह ही नहीं सकती। बेटे ध्यान दो ना, 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा धरती, तो धरती को तो गल जाना चाहिए, पानी में एक में को डिसॉल्व हो जाना चाहिए। तो वाई देयर इज नो रेजोल्यूशन, वाई? इशारा है तेरा काफी, एक भगवान के इशारे से, भले वो परमात्मा को माने या न माने, उनकी अकल काम नहीं करेगी। वो कहते इट इज मोस्ट वंडरफुल, वो यूं ही कहते इट इज मोस्ट वंडरफुल। वह वंडरफुल कह करके अपने मन को किस तरह समझा लेती है कि नहीं, हमारा हिंदू धर्म कहता है ये भगवान की शक्ति है, ये मेरे प्रभु की शक्ति के कारण से ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ उन्हीं की शक्ति से। शाबाश, आइएगा। तो अब हम अपने आप को उसमें भरते जाए। ये सर्वाधार, भगवान सर्वाधार, एक ही गुण ले लिया। सारे जीव जो मेरे मालिक ने बनाए हैं उनका आधार तो भगवान है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, हम जितने बैठे हुए हैं कल्याणकामी जीव, हमारा आधार बेंच, हाँ, तो सारे जीवों का आधार सर्वव्यापी भगवान जी। इसी को अपने शब्दों में बोलते हैं, चूंकि वो सबके आधार है, इसलिए भगवान के अनेक नामों में एक नाम बन गया सर्व आधार। सुनो मेरे बच्चे, सर्व आधार, सर्व आधार है क्या? वो सबके आधार है। कई बार लिखा करो भगवान सर्वाधार है। सर्वाधार कैसे लिखोगे? आपको लिखने ही नहीं आता। सा लिखोगे, फिर वा लिखोगे, फिर आ की मात्रा, आ की मात्रा पर रा की मात्रा। काका जब आ जाता है तो रा फिर आ के ऊपर जाएगा, कन्ने पर जाएगा, यानी आ की मात्रा में जाएगा, वा पे नहीं जाएगा। जैसे आशीर्वाद तो आ के ऊपर फिर जाता है, रा लिख मारते वा के ऊपर। ये ग्रामर है जो आपको नहीं आती। ये हमारे भारतीय जो है अपनी ग्रामर या अपना व्याकरण। सर्व, ये मैं आपने बता दिया, सर्व, स, व, आ पर रा, आधार। ये कई बार लिखा करो, सर्वाधार प्रभु, सर्वाधार प्रभु। फिर प्रभु भी नहीं होगा। जब प्रभु को पुकारना हो तो फिर प्रभु नहीं होता, फिर क्या बन जाता है? प्रभु। वैसे शब्द प्रभु है, पर जब आप हाथ पुकारोगे तो फिर हम क्या बन जाएंगे शब्द? प्रभु। आहा, पुकारने में फिर प्रभु नहीं आता। बाबा छोटी छोटी बातें नहीं आती हमें, तो फिर मैं किस लिए भेजा गया हूं? जहां आप में कमी है उसकी पूरी करने के लिए हो ना। सही रूप में देखा जाए तो मैं सुई धागा हूं। जहां आपका कहीं फटी हुई होगी मैं धागा दे दूंगा अपना। सुई धागे काम ही होता है, जहां कोई फटा हुआ हो तो धागा अपना दे देता है। हमारे जैसे आते ही आपकी कमी को पूरा करने के लिए। तो सर्वाधार लिखता है मेरे प्रभु, सर्वाधार प्रभु, सर्वाधार प्रभु। ध्यान दो, मैं आपको क्या बात बता रहा हूं जिससे कि आपका मन लगा रहेगा। सर्वाधार प्रभु, ये भी उतना ही फल है जैसे कहना हे मेरे कृष्ण, हरे कृष्ण। या मेरे सैनी जी कह रहे थे हरिओम, मैं तो हरिओम कहूंगा। बेशक तू भी कहे तो बच्चों की मान भी कराया कर, जो है मेरे बच्चों। ए सैनी जी, अमरनाथ सैनी जी, अपने पुत्रों को भी ये दे पाठ, अपनी जवाई को भी ये पाठ दे। क्या हरिओम ठीक है, लेकिन उसको समझ के, जैसे भगवान क्या है, ये कितना अच्छा गुण है सर, मैंने बड़ा लाभ उठा रहा हूं। सिर्फ भगवान को ये नहीं, हरे कृष्ण भगवान है क्या? सर्वाधार है। ही इज द बेस ऑफ ऑल द क्रीचर्स, नो डाउट। ही इज द बेस ऑफ ऑल द क्रीचर्स। सारे जितने भी प्राणी हैं उनके आधार हैं। जैसे मैंने ये भी दृष्टांत दिया, आप सबके बैठने का आधार बेंच है, बेंच के सहारे आप है। सारे जीव भगवान के आधार पर है, सहारे हैं। अच्छा, फिर करो मेरे पर प्रश्न, सर्वाधार भगवान कैसी हो गए? देखिए आगे जवाब देते हैं। देखिए ध्यान देना, बुद्धि खोलो अपनी। भगवान सर्वाधार कैसी हो गए? किस तरह? क्योंकि वो सर्व समर्थ है। हाय और रब्बा मेरे, हाय और रब्बा मेरे, क्या है वो? सर्व समर्थ। समर्थ क्या होते हैं? जो कोई चाहे कर ले, ये केवल भगवान कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी सीमा तक समर्थ है। किसी को मिर्ची पटे तो खड़े हो जाओ,
ब्रह्मा विष्णु महेश किसी सीमा तक समर्थ है। नारायण सर्व समर्थ। वाह वाह बाबा वाह। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी सीमा तक समर्थ, लेकिन भगवान के लिए क्या कहा गया? सर्व समर्थ। जब आप सर्वाधार करके पुकारेंगे तो अपने आप प्रश्न करो, भगवान सर्व समर्थ कैसे हो गए? जब दलील देखो, युक्ति देखो, आर्गुमेंट देखो। आर्गुमेंट क्या है? क्योंकि वो सर्व समर्थ है। सर्व समर्थ है, जो चाहे कर ले, जो चाहे कर दिखाए, जो चाहे उनमें संकल्प आता है, चल पूरा हो गया। हम सारी सृष्टि बनी इसी संकल्प से, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक बनना चाहता हूं। जैसे हमारे पिताजी ने क्या किया, हाँ अकेला नहीं मैं रह सकता, तो एक से अनेक हो गए। पली पलाई कहीं से लड़की ले आए, पत्नी बना ली, फिर बच्चे ले लिए, वारी रब से गिनती शुरू कर दी, 1 2 3 4 5। अब उन दिनों थोड़ा ये पाठ था, हम दो हमारे दो। उन दिनों ये पाठ किसी नहीं पढ़ाया, हम दो हमारे दो। वो तो कहते जितने आ जाओ उतने थोड़े, और आ जाओ और आ जाओ। मिट्टी पलीत होगी तो बाद में देखेंगे ना, अभी तो आने दो। अभी तो अगर कोई गिने तो कोई शर्म नहीं पी आंदी वे तैनू। कभी कोई बच्चे भी गिनता है, तो फुलके भी गिनता है, तो दूध भी गिनता है। उन दिनों ये कमला बातें, फुलके ते दुध ते धिया पुत्र कोई नहीं गिनता। वाह, क्यों नहीं? नजर लग जाती है। तो चंगा नजर लगे तो कोई शमशान में पहुंचन, बाकी रह जाए थोड़े थोड़े। हाय तो खैर, मेरा कहने का मतलब, जैसे पिताजी ने घर के अंदर एक से अनेक कर लिए, इस तरह बड़े पैमाने पर वायुमंडल से एक लॉर्ड स्केल पर भगवान ने क्या किया? एक है, अनेक हो गए। फिर देखिए गजब, अनेक होते हुए फिर एक है, एक से अनेक हो गए, अनेक से फिर एक। आप कहोगे कैसे? क्योंकि सब या तो जीव टिके हुए हो, टिका हुआ तो कुछ है नहीं। सारे जीव अपना अपना विशेष कार्य करने के पश्चात मालिक की जात में आते आ रही है। जैसे वेदों में आता है, अगर सृष्टि को समझना हो तो समझो बुलबुले को। पानी का बुलबुला आया कहां से? जल से। खड़ा कहां है? जल पर। और विलीन कहां हो रहा है? जल में। इन दी वाटर, ऑन दी वाटर, हाय, फ्रॉम दी वाटर, ऑन द वाटर, इन दी वाटर। बिल्कुल आप समझ आएंगे संसार क्या है। फ्रॉम दी गॉड, ऑन दी गॉड, इन दी गॉड। पूरा समझ आएगा भगवान की क्या सृष्टि भगवान से, भगवान की शक्ति से खड़ी है और भगवान में वापस जा रही है। इसलिए तो भगवान ने आपको कहा है, किसी की ना कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी है। ये रब ने बनाया तो है, पर रहने वाले हैं क्या? नहीं। ये सब के सब क्या? गश्ती गश्ता गच्छन्ति, गोविंद गौन। अपना अपना कार्य करके ये गोविंद गान हो जाएंगे। इसलिए सत्य क्या हुआ? केवल भगवान जी। ये हो गया, भगवान सर्वाधार है, इन सब का आधार है, लेकिन रहने वाली तो नहीं ना। ये तो अपना कार्य करके चले जाएंगे कहां? भगवान में। बस अब आपका मन भगवान को नहीं छोड़ेगा कि ही इज द ओनली ट्रुथ। वही तो है ही, वही आदि में, वही मध्य में, वही अंत में है। हां सुनो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामनी भारत की धार्मिक देवियों, ओ मेरे धर्म भूमि, पुण्य भूमि, मातृभूमि, भारत की कल्याणकामनी देवियों, इस बात को कस के पकड़ लो, पक्की गांठ लगा लीजिएगा कि भगवान हमारे सर्वाधार है। क्यों जी? क्यों सर्वाधार है? बोलो मेरे बेटे, क्यों? वो सर्व समर्थ है। फिर करो मेरे पर प्रश्न, वो सर्व समर्थ क्यों है? सर्वव्यापी है। और नहीं बेबे नहीं, वो सुनो, अब आगे न बोलो। आप भगवान सर्वाधार है, बिल्कुल ठीक। ऐसे ऐसे गुणों पर बैठ के विचार करते रहो। भगवान क्या कहती हैं? भगवान खुद बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते कि ये मेरी बातों पर विचार कर रहा है। आपस में करते हैं
पूर्ण देर मेरे जिक्र से शादो मसरूर दे। देन कम ऑन, भगवान सर्वाधार सारे जीवों के आधार है, बिल्कुल। क्यों? सर्वसमर्थ है। पर सर्वसमर्थ का अगर कोई जरूरत करेगी कहने की, सर्वसमर्थ कैसे हुए? लो जवाब दलील, क्योंकि सर्वशक्तिमान है। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। कैसी अच्छी गीता जी में समझा दिया गया, जिसमें मैं ताड़ियां लगवा रहा हूं। भगवान ने एक एक दलील देके, आर्गुमेंट देके, लॉजिक देके सबको समझाया है। ये नहीं कहा वाला जो लॉर्ड कृष्णा व्हाट आई से इज राइट, नो, आपको आर्गुमेंट दिए हैं ताकि सदा के लिए हमारे में ये बात गहरी उतर जाए। मैं फिर कहना चाहता हूं, बाबा जरूर कहे भगवान सर्वाधार है, कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है। पर सर्वसमर्थ वो कैसे हो गए? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। इसके बाद कोई प्रश्न नहीं होता, नहीं भोली मां दी सियाणी दी, कोई प्रश्न नहीं होता। ए भोले भाले बाप के सियाने पुत्र, देयर वुड बी नो क्वेश्चन एट ऑल, नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी क्वेश्चन, नो पॉसिबिलिटी। ओ यस, अब इसके बाद प्रश्न ही कोई नहीं। भगवान सर्वाधार है, बिल्कुल। क्यों? सर्वसमर्थ है ना। अच्छा, सर्वसमर्थ कैसे हुए? सर्वशक्तिमान। और बाकी देवी देवता क्या है? शक्तिमान। देवी देवता देवियां है, 8-9 देवियां, और अपने ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनको हम कहेंगे शक्तिमान। और अपने इष्ट देव को क्या बोलेंगे? अपने इष्ट देव को क्या बोलेंगे? बोल मेरी धिये, तेरी लिपस्टिक उतरे तो उतरने दे परे, उतरे पर बेशक। भगवान हमारे क्या है? सर्वशक्तिमान। हमारे इष्ट देव जी क्या है? सर्वशक्तिमान। वाह मेरे दाता, वाह। मेरे ऊपर ये सीलिंग फैन है, आप इस पे पर लगाएंगे, ब्लेड लगेंगे, तब इधर करंट चलाएंगे, तब मुझे हवा मिलेगी। अदरवाइज जब आप देख लो बंद है, जड़ है ना। करंट जब तक नहीं छुएंगे तब तक इसमें सर्कुलेशन आ ही नहीं सकता, रोटेशन में ये आ ही नहीं सकते। गुड। इस तरह हमारा शरीर मुर्दा है। मैंने कई बार कहा भगवान की शक्ति चला रही है, जो कह रही है अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूत आशीष था, मैं सब प्राणियों में आत्मा बन के सारे जीवों को चला रहा हूं। अर्थात मेरी और आपकी जान प्राण मेरे भगवान, सब जीवों की जान प्राण भगवान। जब हम कहते हैं मेरे पिताजी मर गए, तो व्हाट डू यू मीन बाय टू से मर गए? अर्थात आत्मा ने उनको छोड़ दिया। अपने हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, गीता धर्म के अनुसार कहेंगे मेरी मां मर गई, मतलब मां तो मेरी है, जिसको मैं मां कहा करता था, वो तो ये धरती पर लेटी हुई है, पर इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जा चुकी है। छोड़ दिया उसने, शक्ति छोड़ दी, जड़ हो गया, शरीर मुर्दा है। देख लो, शक्ति ने शरीर को छोड़ दिया, तो इसका मतलब अब भी तो शक्ति चला रही है ना। पर ये किसी किसी को समझ आएगी, हर एक को नहीं समझ। इसलिए भगवान रोकते ही है, ये राज उससे मत कहे, जो मेरा भगत नहीं, जो मेरा प्रेमी नहीं है, जो श्रद्धालु नहीं, जो सुनने की इच्छा नहीं रखता, उसको ये राज ना कहे। ना 18वें अध्याय में आखिर में जाके भगवान ने बताया, वो इसके योग्य नहीं कि ये वाणी उसको सुनाई जाए, उसको बताई जाए। ओ नेक जीवो, ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, अपने समय को भरते रहो यूं कह कि प्रभु सत्य है, चित्त है, आनंद है। कुछ एक प्रभु की बड़ी मीठी घटना अपने सामने लेके कभी किसी घटना को याद करने लग गया, इस तरह क्या होगा? भगवान का चिंतन जारी हो जाएगा। एट एवरी टाइम एवरीवेयर क्या होगा? भगवान का चिंतन जारी। हम अपने प्रभु की ये शर्त पूरी कर जाएंगे, जो इधर नारद भी यही कह रहे, शर्त भी पूरी जाएगी। क्यों अर्जुन मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं? क्यों प्रभु आपको क्यों नहीं बुलाता? कितनी अच्छी भगवान युक्ति दे रही है, चूंकि किसी गैर से दिल वो अनन्य पुजारी बन जाता है ना। ही इज एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, एक्सक्लूसिव है। उसने चारों ओर से अपना मन एक्सक्लूड कर लिया है।
हटा लिया, खींच लिया अपने आप को और एक में लगा लिया। सो वी कैन से ये एक्सक्लूसिव ड्यूटी ऑफ ऑलमाइटी, अर्थात गीता जी के शब्दों में अनन्य पुजारी है भगवान का, अन्य की ओर जिसका मन नहीं जाता। हाय भगवान करे आप सब यही अवस्था बना लो, अन्य की ओर ना जाए, मैं एक में मन लगा रहे। बड़ा रस आता है दीदी, बड़ा रस आता है। ओ मेरी माताओं बेटियों, आप भी लो, एक मैं ही न लेके चला जाऊं, आप भी ये रस लो। ये तब होता है जब हमारा मन और किसका मुर्दे का चिंतन करे। भगवान के कारण सब में शरीर है, सब में मूवमेंट है। प्रभु जैसे करंट के कारण से सारे जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं अपना अपना काम करते हैं। इसलिए भगवान की दिव्य शक्ति के कारण से ये नाना प्रकार के जीव जंतु जो हम हिंदू धर्म के अनुसार 84 लाख योनियां कहती हैं, अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रही हैं। तो अब हमारा मन उसी शक्ति के अंदर, उसी इष्टदेव में। इसलिए तो व्यास जी ने समाधि के बाद मुझे और आपको क्या पाठ दिया, त्वमेव सर्वं मम देव। हे मेरे दाता, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही सारे जीवों को बनाने वाले हो और सारे जीवों में तुमने ही अपनी शक्ति रखी है जो जिसके कारण चल रही है, और तुम ही शक्ति खींच लोगे तो पहले मुर्दा अब भी मुर्दा हो जाएंगे, खत्म। इसलिए हम उनको कैसे भूले जिसके कारण से शरीर चल रहा है, उनको कैसे बोले जिसे करे माँ बाप बहन भाई पति पत्नी जहां हमारा मन लगा हुआ, उनके शरीर में जान प्राण किसकी, मेरे भगवान की, मेरे इष्टदेव की, मेरे ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा की, उनमें शक्ति है। वरना तो इनमें कोई जान नहीं, प्राण नहीं, शक्ति नहीं। मेरे महाराज जी के कारण से इनमें शक्ति है। शाबाश, बहुत अच्छे। इस तरह अपना समय गुजार दिया करो। कई घटनाएं आपको याद है भगवान जी की जो बड़ी गजब की घटना है, बड़ी कमाल की घटना है, अर्जुन के साथ है। हाँ, अपने नारद जी के साथ कई घटनाएं हैं, गोपियों की कई रोचक घटनाएं हैं। हाँ, समय समय अनुसार, प्रसंग अनुसार मैं आपको बताता समझाता रहता हूं। तो ऐसे किसी समय में जब समय मिल जाए और जाप में आपका मन थक रहा हो तो कोई घटना सामने रख के गदगद हो गया, फिर एक नई प्रकार की स्फूर्ति आपको मिल जाएगी, नए प्रकार की शक्ति मेरे मालिक आपको दे देती है। इसे फिर जुट गया। जो श्लोक आपको बड़ा प्यारा लगता हो, ऐसे 5, 4, 10 श्लोक अपने पास रखूंगा, निकालो दूसरे अध्याय में से, निकालो तीसरे अध्याय में से, आप एक एक श्लोक चुन लो जो बहुत ही आपको प्यारे लगते हैं। हाँ, कभी किसी श्लोक को ले बैठा, कभी किसी श्लोक को ले बैठा। खासकर भगवान के इस श्लोक को लिया करो ना, जो है कुछ नजर तो नजर में रहे जिसकी परमेश्वर है, सब जान वालों में जानी वही के पानी में गए, इसको लिया करो। तो भगवान कहते हैं नजर तो उसी की नजर है, दृष्टि तो उसी की दृष्टि है जिस दृष्टि में इष्टदेव है। ये सारे वही तो है, वही तो उन्हीं मेरे मालिक के कारण से चल रहे हैं। जैसा भी मेरे सामने ये रेलवे गाड़ी जा रही है और इतने डब्बे, इतनी जनता भरी हुई है, लेकिन इंजन के कारण से सारे भाग रहे हैं। इंजन ही में प्रोपेलिंग पावर करता जा रहा है और भागते जा रहे हैं। इस तरह नाना प्रकार के शरीरों का इंजन हमारे इष्टदेव, हमारे प्रभु, हमारे मालिक, हमारे अंतर्यामी, हमारे सर्वाधार है, हमारे सर्वाधार, सर्व समर्थ, तीसरा क्या बोलूं, सर्वशक्तिमान, वो हमारे सर्वशक्तिमान है ना। इस तरह मेरे देवियों आपका मन मालिक में जमा रहेगा, भगवान जी में जमा रहेगा मेरे देवियों, अति सुंदर। और आप बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर जाओगे, बहुत जल्दी। यही नारद अपने इस सूत्र में फरमा रही है कि अपने समय को भरते रहा करो भगवान के चिंतन में, भगवान की घटनाओं में, भगवान के उपदेश में। किसी किसी अच्छे मेरे भगवान ने उपदेश दिए हैं गीता जी में जो आपको अच्छे लग जाए। अब जैसे ये फरमान कितने घंटों बैठ के सोचने योग्य है, जो इंसान करे खाए शेंदर से दूर, ये काफी घंटे सोचने योग्य है कि मैं विचार करूं। हवस कानू जिसके दिल में फतूर, बैठो सोचो,
विहार कामान या सर्वान पुमान चरती निष्प्रिया निर्ममा निरहंकार सा शांति अधिगच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। हाय मैं कुर्बान हूं मेरे मालिक, वो तेरे फरमान पे कुर्बान मिल जाता हो कुर्बान। इस तरह होता है बच्चे, कोई कीर्तन होता है कि ऐसी भगवान जी की महिमा में कीर्तन बनाया गया, या कितने कीर्तन भगवान ने बनवा लिए, कितने गीत बना लिए, 2-4 गीत याद कर लो और बोलता रहा। इससे और प्रेम बढ़ेगा और भक्ति बढ़ेगी। इससे नारद युक्ति बता रही इसमें, जब तक आप पूर्ण रूपेण तल्लीन नहीं हो जाते, इन द्वंद्वों से उठ नहीं जाते, तब तक साधन बनाओ क्या, अपने मन को लगाने के, अपने मन को प्रभु के चिंतन में लगाने के। आहा वाह वाह, आप, मुझे आशा है आप लाभ उठा रहे होंगे। और जो मेरी देवी ना उठाए वो गप्पे क्या मारनी, किसी इर्द गिर्द की बातें क्या करनी, लग गए अपने भजन में, गीता के श्लोक में विचार करने में, बार बार कोई घटना याद करने में, गीता का कोई श्लोक लेकर उस पर विचार करते रहो। जो विचार या और कुछ भी नहीं आता, 5 तो कम से कम श्लोक याद कर लो, 5 श्लोकों को दोहराई रखे, समझ करके दोहराई रखा, ये बार बार 5 श्लोकों को जरा पुनरावृत्ति करता रहा, उससे बड़ा रस आ जाता है। समझ के जरा हो, उससे बड़ा रस आ जाएगा। आहा, इस तरह ये जो कीर्तन मैं आपको करवा करता हूं, आज फिर करवा देता हूं, इसको बोलने लगा, अपने आप में प्रेम के शू गिरेंगे, मन गदगद हो जाएगा। ये नारद जी का फरमान। समय को भर दो, समय को खाली मत छोड़ो, ताकि मन आवारागर्दी न करे, मन इर्द गिर्द वेवरिंग में, टॉसिंग में न जाए, बल्कि एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड हाई। और मेरे साथ बड़े आदर मान से भगवान के ज्ञान के गुण गाए, प्रभु के गुण गाए और भगवान से भक्ति मांगे। और जैसे नारद जी अपने श्रीमुख से बता और समझा रही हैं, उसी प्रकार अपनाते हुए अपने अंतर्यामी को प्रसन्न कर ले। आइए बड़े प्रेम पूर्वक जब भी कीर्तन हो ना, अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने तन तीनों को जोड़ दिया करो, तीनों ही जुड़ जाओ और भगवान अंतर्यामी खुश होंगे आपकी श्रद्धा को देखकर, आपके इस दिव्य प्रेम को निहार कर। इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके। बड़े प्रेम से वो जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, वो इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके। हाय बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके।
एहसान उस कृष्ण पे कुर्बा लबे फरमान के सदके, उस कृष्ण पे जाहो जाहो हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके आए। उस कृष्ण पे कुर्बान लबे फरमान के सदके जाहो जाहो। इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, ओए जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके आए। बहुत अच्छे। जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके जाहो 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 जाहो। हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके, अजी हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके, उस कृष्ण पे कुर्बान लबे फरमान के सदके, उस कृष्ण पे कुर्बान लबे फरमान के सदके, ओए जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, बहुत अच्छे। आज जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, तर जाओ तर जाओ तर जाओ। इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके